चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। नमो हरिहंताय, नमो शिवाय, नमो आयर्याय, नमो भुवच्छायाय, नमो योरे चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति का एक भजन आप सभी एक बार सुनेंगे, दूसरी बार साथ में बोलेगा। आप सुनेंगे। मामा देवी के प्यारे, तुम अश्वसेन के दुलारे। मामा देवी के प्यारे, तुम अश्वसेन के दुलारे। आपके चरणों ने हम
बोलिए चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। पंच परमेष्ठी भगवान का ध्यान करते हुए हाथ जोड़कर आंखें बंद करके अत्यंत श्रद्धा भक्ति और प्रेम के साथ सभी मिलकर बोलेंगे श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव। आगम ज्ञाता उपाध्याय भगवत परम पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर मेरी ये अल्प बुद्धि जो भी कुछ स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। देवाधिदेव 23वें तीर्थंकर चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान के जन्म कल्याण पोषबदी दशमी एवं दीक्षा कल्याण पोषबदी एकादशी के पावन अवसर पर
सभी श्रवण कर रहे हैं भगवान श्री पार्श्वनाथ जी का परम पावन मंगलकारी कल्याणकारी शुभ फल देने वाला अशुभ कर्मों की निर्जना करने वाला जीवन चारित्र अर्थात जीवन की गाथा। प्रभु श्री पार्श्वनाथ जी जिन्होंने अनेक भवों तक साधना की और जिनके पिछले 9 भवों की चर्चा शास्त्रों में वर्णित की गई है। बताया गया है कि 9 भव पहले प्रभु पार्श्वनाथ जी की आत्मा पोतनपुर नगर में राजा अरविंद, मंत्री मतिसागर, पुरोहितानी अनुधरा, उनके 2 बेटे, बड़े का नाम कमट और छोटे का नाम मरु। तो ये मरुभूति जो है ये भावी तीर्थंकर प्रभु पार्श्वनाथ जी का जीवन है। और कल आपने सुना था कि किस प्रकार एक ही माता पिता से उत्पन्न हुए 2 संतान और दोनों के स्वभाव में दिन और रात का अंतर है। एक तरफ कमट है जिसे संसारिक भोग विलास और सारे ऐब व्यसन दुर्व्यसन जिसके जीवन में भरे हुए हैं, और दूसरी तरफ मरुभूति है जिसका स्वाभाविक ही रुझान धर्म की तरफ है, अध्यात्म की तरफ है। मरुभूति के मन में यही चिंतन रहता है कब वो समय आएगा मैं इस गृहस्थी की मोह माया से, इस संसार की विषय वासना से ऊपर उठूंगा, कब मेरा ये मोह जाल टूटेगा और कब मेरी भी आत्मा का कल्याण होगा। अपनी दैनिकचर्या के अलावा जब भी उसको समय मिलता है समाहित करता है, संवर करता है, सुबह शाम प्रतिक्रमण करता है और वैराग्य की भावना में रमन करता है। धीरे धीरे इस अभ्यास के कारण उसका मन इतना विरक्ति की तरफ बढ़ता चला जा रहा है कि उसने अपनी पत्नी तक से भी संबंध रखने छोड़ दिए हैं और वो उससे भी क्या होने लगा है, विरक्त होने लगा। और इधर उसकी पत्नी जिसका नाम था वसुंधरा, वो कैसी है उसके विषय में वर्णन किया गया है। थोड़ी साहित्यिक भाषा में कच्छप जैसे कोमल ऊंचे पद तल जिसके लाल गुलाब, दुर्धर यौवन नैनों ने था प्यालों में जो भरी शराब, चंद्र किरण समनख चमकीले कमल शरीर के सुंदर हाथ, दीर्घ भुजाएं खिली कमलनी दीर्घ स्वर्ण समसारा, नेत्र कीर्त
पतियों का रूप और यौवन क्या लगता है, फीका लगता है। सुंदर नयन है, मुखमंडल है, सारा कुछ अति उत्तम है, और सब कुछ होने के बाद भी उसको पति का स्नेह प्राप्त नहीं हो रहा है, और इस कारण से वो कुछ उदास रहती है, अपने अपने में रहती है। कभी किसी से कहा नहीं, कुछ करती रहती घर का काम, काम सभी को प्यारा होता, नहीं किसी को प्यारा चाम। बस चुपचाप अपने कामों में लगी रहती है, कभी किसी से इस विषय में चर्चा करती नहीं है, कभी किसी से ज्यादा बोलती नहीं है, बस घर के काम कर लिए, आराम कर लिया, घर के काम कर लिए, ऐसे सारा दिन कुछ कुछ करने में व्यस्त रहती है। और वास्तव में देखा जाए तो इस संसार में इंसान का काम ही प्यारा होता है, चमड़ी को कौन प्यार करता है, कब तक करता है। नजर कमट की वसुंधरा पर पड़ी एक दिन बन स्वीकार, लघु भाई की पत्नी ओ पर मेरा कैसे हो अधिकार। एक दिन पर्दे का जमाना हुआ करता था, और ज्यादा ऐसे किसी के सामने नहीं आते थे। ससुर का, जेठ का तो विशेष रूप से घूंघट का ध्यान रखा जाता था। एक दिन वसुंधरा के जेठ कमट की नजर अचानक से किस पर पड़ गई, वसुंधरा पर। और जैसे ही कमट ने वसुंधरा की ओर देखा, उसकी नजरों में उसका रूप समा गया, नजरों में ही नहीं हृदय में समा गया, और दिन रात यही चिंतन रहने लगा कि किस प्रकार मुझे वसुंधरा एक बार प्राप्त हो जाए। इतना यौवन रूप अलौकिक मैंने नहीं निहारा है, फिर भी मनुभूति ने इससे कैसे किया किनारा है। सोचने लगा, इतना रूप, इतना यौवन आज तक मैंने कभी कहीं पर भी नहीं देखा, और फिर भी भाई अनुभूति कैसे इससे उदासीन सा रहता है, कैसे इसके प्रति स्नेह का भाव नहीं रखता। ऐसी औरत कभी किसी को मिली नहीं, मिल पाएगी, हे भगवान जाल में मेरे कब यह चिड़िया आएगी। जिस दिन इसको मैं पाऊंगा उस दिन होगा जन्म सफल, कामदेव का वेग किया करता है मन आकुल व्याकुल। अंतःकरण अशुद्ध हो गया, भूल गया है सारा भान, कहीं कभी भी क्या पागल को भले बुरे का रहता ज्ञान। विचार करता है, इतनी सुंदर औरत तो ना कभी किसी को मिली है और ना कभी किसी को मिल पाएगी। हे भगवान, वो दिन धन्य होगा जब ये चिड़िया मेरे जाल में फंस जाएगी, जब ये मेरी बातों में आ जाएगी। और इतना बेभान, बेहोश, पागल हो गया है कि उसे उचित और अनुचित कुछ भी समझ में नहीं आता है। लघु भाई का अथवा अपनी घरवाली का आता ध्यान, बुरी नजर क्या कभी डालता, कमठ नहीं इतना नादान। बुद्धि भ्रष्ट जब हो जाती है तब होती है दशा खराब, नहीं आदमी होता पागल, पागल करती उसे शराब। यानी कमट को ये भाव भी नहीं रहा कि ये मेरे छोटे भाई की पत्नी।
का ध्यान भूल करके क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे सोचना चाहिए, इसका परिणाम क्या आएगा। मेरा छोटा भाई मेरे से इतना स्नेह रखता है, अगर मैं ऐसा आचरण करूँगा, ऐसे विचार रखूँगा तो मेरे बारे में वो क्या सोचेगा। और मेरी पत्नी जो पतिव्रता नारी है, जो मेरे ऊपर इतना स्नेह भाव रखती है, उसके मन में मेरे लिए क्या ख्याल आएगा। और मेरी बात अगर कहीं बाहर फैल गई तो समाज में और लोग में मेरी कितनी निंदा होगी। कहाँ तो पूरा समाज, पूरा देश, पूरा कोतलपुर नगर मेरा आदर करता है, मान करता है। यहाँ का राजा भी, क्योंकि राजा ने उसको क्या बनाया है, राजपुरोहित बनाया है, वो भी मेरा आदर मान करता है। और ये बात पता चलेगी तो मेरा आदर सारा मिट्टी में मिल जाएगा। ये सारी बातें उसके दिमाग में नहीं आ रही। अवसर देख कमठ ने अपनी इच्छा जाहिर कर डाली, राजपुरोहित कमठ जेठ की मति क्यों आज हुई काली। वसुंधरा बोली है सुनिए, उचित नहीं है ऐसा काम, होश हवास ठिकाने रखिए, करवाते हो क्यों बदनाम। आप कौन है और कहाँ है, क्या कुछ करने जाते हो, किसे फंसाने को बतलाओ, कुटिल जाल फैलाते हो। एक दिन मौका देखकर दुष्ट कमठ ने अपने मन की बात वसुंधरा के सामने रख दी। और वसुंधरा ये बातें सुन करके अपने कानों पर उसे विश्वास नहीं हुआ। पर जब एक बार दो बार अपनी बात कही तो वसुंधरा कहने लगी कि आप जो बोल रहे हो, जो सोच रहे हो, ये आपको शोभा नहीं देता। अपने होश हवास ठिकाने रखिए। आप कौन हो, मैं कौन हूँ, और हमारे ऊंचे घरों में इस तरह का व्यवहार शोभा नहीं देता। होगा पता आपको ऐसी बातों का क्या होता फल, इसीलिए हे ज्येष्ठ श्रेष्ठ कुछ पहले से ही जाए संभल। किंतु कौन सुनता है बोलो हित की बातें लेकर ध्यान, सुनने पर भी कौन मानता, कौन छोड़ता है अभिमान। वसुंधरा कहने लगी, आपको पता ही होगा, आपने इतने शास्त्र पढ़े हैं, आप पुरोहित हैं, ग्रंथ पढ़े हैं आपने, और पुरोहित का तो, ब्राह्मण का तो विशेष रूप से शुद्ध जीवन होता है, इतना ऊंचा आपका आचरण है, आपको पता होगा इन बातों का क्या फल होता है। और ऐसा चिंतन करके बुरा परिणाम भोगना पड़े, उससे अच्छा कि पहले ही आप क्या हो जाएं, सावधान हो जाएं, संभल जाएं। वसुंधरा समझाने की कोशिश करती है, पर आप जानते हैं, कहते हैं एक होता है आँख का अंधा और एक होता है काम का अंधा। आँख का अंधा तो फिर भी किसी के रास्ते दिखाने से सही रास्ते पे चल पड़ता है, पर जो काम का अंधा होता है उसको तो कुछ दिखाई ही नहीं देता है। उसने वसुंधरा के द्वारा कही गई हित की बातें भी नहीं सुनी, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। चली गई इतना कह करके वसुंधरा अपने आवास, कुटिल कमठ ने तेज कर दिया अपना सारा बुरा प्रयास। वसुंधरा तो अपनी बात कह करके चली गई। उसने इंतजार नहीं की कि वो क्या जवाब देगा, क्या कहेगा, वो तो अंदर चली गई। पर कमठ जिसका हर समय यही ध्यान रहता है कि मुझे वसुंधरा मिले, वसुंधरा मिले, उसने तरह तरह के उपाय करने शुरू कर दिए। आखिर रह कर शेर के पास हरिणी कब तक खैर मनाती है, आज नहीं तो कल ही लेकिन अपनी जान गवाती है। सदा निकट का वास परस्पर आखिर क्या फल लाता है, कमठ जेठ का जादू होली नारी पर चल जाता है। जैसे जंगल में शेर के पास हिरनी रहे तो कब तक
कब तक जान के खैर बनाएगी, कभी ना कभी तो पकड़ी जाएगी। ऐसे ही एक ही घर में रहते हैं, निकट का वास है, एक ना एक दिन कपट प्रयास करता रहा और भोली वसुंधरा के ऊपर उसका जादू चल गया। कामदेव का दोष समझिए अथवा होनहार बलवान, दीर्घदर्शिता नहीं स्त्रियों में यह भी कुछ होता अनुमान। अपने पति का प्यार नहीं मिलने का समझो इसमें साथ, दोनों सहोदरों में होती वैर बंध की यह शुरुआत। इसे ये कह सकते हैं कि कामदेव पर किसी का जोर नहीं चलता, या ऐसे भी कह सकते हैं कि वसुंधरा ने दूर की नहीं सोची, इसका परिणाम क्या आने वाला है। ऐसे भी कह सकते हैं कि उसे अपने पति से स्नेह नहीं मिलता था, तो शायद इस वजह से वो कपट की तरफ झुक गई। परंतु वसुंधरा का दोष बताए अथवा कुटिल कमठ का दोष, सुनने वाले लोगों को भी होता बहुत बड़ा अफसोस। घर में ही यदि ऐसे नर हो, कहा जाए फिर न्यायी नर, क्या आशा की जा सकती है जाए सारा समाज सुधर। छुप छुप करके किया हुआ भी छुपा नहीं रहता है काम, काम बुरा होता है पीछे पहले हो जाता बदनाम। इसे कमट का दोष कहो, वसुंधरा का दोष कहो, काम तो गलत ही हुआ, और गलत काम को कितना भी छिप करके किया जाए एक ना एक दिन प्रकट जरूर हो जाता है। कहते हैं दागी दूगी ना रहे रुई लपेटी आग। कोई व्यक्ति आग को छुपाना चाहे और उसे रुई के बीच में रख दे तो क्या होगा? एक बात तो लगेगा वो चिंगारी छुप गई है, पर वो रुई तो बहुत जल्दी आग पकड़ेगी और बहुत जल्दी और ज्यादा बड़े रूप में प्रकट होगी। वरुणा को जब पता चला है पति के बदला चरणों का, कैसे कहा और कब संग्रह किया उचित उद्धरणों का। एक दिन वरुणा भी घर में रहती थी, कपट की पत्नी, उसे भी पता चल गया कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गलत है, जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। और वरुणा ने नजर रखनी शुरू की, और नजर रखनी शुरू की तो धीरे धीरे करके सब कुछ उसके सामने प्रकट हो गया, और उसने संग्रह किया, कब मिले, कहाँ मिले, क्या हुआ, कैसे हुआ, सब इकट्ठा करके विचार करने लगी। देवर को सूचित कर देना मेरे लिए उचित है काम, भ्रम से कभी कहीं इसमें वे शामिल कर ले मेरा नाम। भाभी का हित देवर का हित अगर कमट हो जाए शुद्ध, लोग बुरा ही बतलाते हैं जो होता है लोक विरुद्ध। रम्य न होते क्षम्य न होते कहीं कभी भी ऐसे काम किए जिनने क्या उन्होंने पाया है आराम। विचार किया, इस घटना के विषय में मुझे अपने देवर को सूचित करना चाहिए, उसे समझाना चाहिए, वो अपनी पत्नी पर थोड़ा कंट्रोल रखेगा तो घर का मामला क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मैं अपने पति को तो कुछ कह नहीं सकती। कौन विचार कर रही है? वरुणा। कि पति को कुछ कहूंगी तो वो तो कहेगा तो ईर्ष्या करती है, मेरे ऊपर ही 10 लांछन और लगा देगा। मेरे को देवर को बोलना भी शोभा नहीं, मेरे को देवरानी को भी बोलना ठीक नहीं लगता, क्योंकि वो भी मेरी कब सुनेगी। तो मुझे देवर को समझाना चाहिए, वो थोड़े समझदार भी हैं, मेरी बात सुनेंगे, समझेंगे, कुछ ना कुछ कदम उठाएंगे, क्योंकि इस तरह के काम कभी भी क्षमा के योग्य नहीं होते। यहाँ नहीं तो पर भव में जा पीड़ा का अनुभव करते
नहीं बना है, इसे चाहिए रखना होश, अपनी विवाहिता पत्नी से इसे मानना था संतोष। वरुणा विचार करती है कि ऐसा आचरण करने वाले को इस लोक में बदनामी का सामना करना पड़ता है, राजा को पता चल जाए तो दंड भुगतना पड़ता है, और परलोक में, हाँ जी कहते हैं ना, परनारी पहने छुरी, तीन ओर से खाए, धन छीने, यौवन हरे, मरे, नरक ले जाए। यानी पराई औरत जो होती है वो तीन तरफ से नुकसान करती है, धन का भी हरण होता है, यौवन का भी हरण होता है, और मरने के बाद नरक की प्राप्ति होती है। तो वो सोचती है कि मेरे पति कमठ का आचरण शुद्ध हो, उसे नरक में ना जाना पड़े, बदनामी ना भुगतने पड़े, इसलिए उसको रास्ते पर लाना चाहिए। और रास्ते पर लाने का एक ही तरीका समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं, मरुभूति को बताऊं। कमठ गृहस्थ आश्रम में है, उसे अपनी पत्नी पर संतोष रखना चाहिए, पराई स्त्री की तरफ झांकना नहीं चाहिए। अगर मन इतना ही चंचल है तो और पत्नियां कर लेता, और विवाह कर लेता, पर पराई स्त्री तो पराई स्त्री ही होती है। देवर से भाभी ने सारा, आद्योपांत कहा वृत्ता, पूरा नहीं अधूरा रे, सुन उछला उसका कोपनिता। एक दिन अवसर देखकर वरुणा ने अपने देवर के सामने चर्चा की और कुछ बात बताने की कोशिश की कि ऐसे ऐसे कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत है। आपके भाई कमठ और आपकी पत्नी वसुंधरा, इतना ही बोला था वरुणा ने। आधी अधूरी बात सुनते ही मरुभूति को भाभी पर क्या आ गया, क्रोध आ गया। किससे किसके लिए और क्या कहती हो भाभी ऐसा, मुझे पता है मेरा भाई कमठ आदमी है कैसा, अपने घर में वही बड़ा है, समझो कुल के नेत्र समान, कुछ पिता सब ज्येष्ठ सहोदर, नीतिमान घर लेते मान, मेरे भाई जैसा भाई मैंने देखा कभी नहीं, मेरे भाई जैसा न्यायी मैंने देखा कभी नहीं, लज्जा न्याय धर्म सच्चाई दुनिया से हो जाए लो, फिर भी मेरे भाई ऊपर बिल्कुल झूठा है यारो। मरुभूति कहते हैं ना, इंसान जैसा खुद होता है वैसा ही दूसरों के बारे में सोचता है। मरुभूति खुद बड़े सात्विक और पवित्र विचारों का था, और उसे अपने भाई कमठ के ऊपर भी वैसा ही विश्वास था। ऐसा आचरण ना कभी उसने सुना, ना कभी देखा, और अपने घर में तो ऐसी कभी कल्पना भी नहीं की थी। पर जब आज भाभी ने बताया तो मरुभूति एकदम क्रोध में उबल करके कहने लगा, भाभी तुम जरा सोचो तो सही, किसके बारे में बोल रही हो और क्या बोल रही हो? आप मेरे भाई कमठ के ऊपर ऐसा आरोप लगा रही हो। मैं आपको कहता हूं कि इस दुनिया से सारी सच्चाई, सारा धर्म, सारी नीति, सब कुछ लोप हो जाए तो भी मेरा भाई कभी ऐसा हो नहीं सकता। और सुनो, आपको भी ध्यान रखना चाहिए, बड़ों के बारे में बोलते हुए कुछ सोचना चाहिए। अपने घर की ये नीति नहीं है कि बड़ों के बारे में ऐसा भाव रखो, ऐसे शब्द बोलो। बड़ों के बारे में थोड़ा मान सम्मान से बात करनी चाहिए। आपको कमठ के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। मेरा भाई मेरी पत्नी कभी न ऐसे हो सकते, फिर मेरे जीवित होते ही बीज नहीं ये बो सकते। भाभी ऐसी बात दोबारा भूल चूक मत करना जी, करते समय जरा सा पहले कमठ क्रोध से करना जी। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा भाई और मेरी पत्नी ऐसे कभी भी
और आज तो तुमने ऐसा कहने की, हाँ जी, कोशिश कर ली, पर आज के बाद कभी भी ऐसी बात न मन में लाना और ना ही कभी ऐसे शब्द बोलना। आज मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आपको अपने पति पर और मेरी पत्नी पर ऐसा संदेह क्यों हो रहा है और ऐसी बात आप उनके बारे में क्यों बोल रहे हो। बस आज मैंने कह दिया, आज के बाद उनके बारे में कुछ भी ऐसा बोलना है। अब वरुणा ने तो क्या सोचा था कि घर का सुधार होगा, कुछ ना कुछ अच्छा होगा, पर ये तो क्या हो गया, उल्टा ही हो गया। मैंने तो देवर को समझाना चाहा था और देवर ने तो मेरी बात को क्या ले लिया, उल्टे रूप में ले लिया। वरुणा के मन की हालत तो जान रहे ज्ञानी भगवान, घुट घुट कर मरती है भीतर केवल बचे हुए हैं प्राण। वरुणा का घर लूट रहा है, वरुणा का परिवार खराब हो रहा है, घर में इतना गलत आचरण हो रहा है, पर वो बेचारी तड़प रही है मछली की तरह। और जो एक तरीका था सुधार करने का, वो भी तरीका क्या हो गया, फेल हो गया। अब वो अकेली करे तो क्या, उसको कुछ समझ में आ नहीं रहा। कह करके देवर से मैंने सचमुच में क्या की है भूल, भूल भूल वाले की होती प्रकृति का है सत्य असुर। मन में सोचती है कि क्या मैंने देवर को कह करके भूल कर दी, पर फिर मन में विचार आता है कि मैंने तो सच ही बताया था, अब देवर ने विश्वास नहीं किया तो कोई बात नहीं, कभी ना कभी देवर को इस बात पे विश्वास करना ही पड़ेगा। है स्वयं ही बोल उठेगा शतमुख हो करके अपराध, अभी बोलने से तो उल्टा बढ़ जाएगा वाद विवाद। पाप कभी छुपाने से छुपता नहीं, मेरे को तो देवर चुप करा देगा, पर जब ये बात दुनिया में फैलेगी तो किस किस का मुंह बंद कराएगा, तब तो देवर को बात माननी ही पड़ेगी। देवर अभी अंधेरे में है, भाई पर है दृढ़ विश्वास, किंतु बोल जब खुल जाएगी होगा इसको स्वयं प्रकाश। देवर का मन रखने को बस वरुणा भाभी रहती मौन, बात हवा में उड़ जाती है उसे रोक सकता है कौन। अभी तो देवर अंधेरे में है, उसे भाई पर अंधा विश्वास है, पर कभी ना कभी अपने आप इसको सारी बात पता चलेगी। मेरे कहने से पता नहीं चल रही, औरों के कहने से पता चलेगी। बस वरुणा ने तो मौन कर लिया, अंदर ही अंदर जहर के घूंट पी रही है और इंतजार कर रही है कि अब तो बचाने वाला केवल भगवान है, जब सही समय आएगा तब अपने आप सब कुछ ठीक होगा, पर मेरे को कुछ बोलना नहीं है, ना कुछ बोलना है और ना कुछ मेरे को करना है। इधर उधर लोगों के मुख पर नई बात यह आती है, सुनिए सुनिए कहते ऐसे बात फैलती जाती है। बातें करने लगे लोग सब, राज पुरोहित बिगड़ गया, जिसके घर में हो ऐसा है मानो वह तो उजड़ गया। धीरे धीरे करके बात आगे बढ़ने लगी, लोगों के मुंह पर आने लगी, और कोई अच्छी बात होती है तो कोई किसी को बताए या ना बताए, और ऐसी बात होती है तो एक दूसरे के कान में, जैसे जंगल में आग फैल जाती है ऐसे ये बात हर किसी के मुंह पर आ रही है। जिसको पता है उसको भी पकड़ पकड़ के दोबारा दोबारा बता रहे हैं कि देखो राज पुरोहित
कितना अच्छा इसका पिता था, कितना अच्छा परिवार, और इसके घर में ऐसा आचरण हो रहा है। और धीरे धीरे बात क्या होने लगी, फैलने लगी। मुंह पर तो कोई कुछ नहीं कहता, और आगे पीछे सब चर्चा करने लगे। और जब ऐसी बात किसी के बारे में पता चलती है तो मन से श्रद्धा, आदर, मान, सम्मान सब क्या होने लगता है, कम होने लगता है। वरुणा बोली सुनिए देवर, लोगों ने क्या है अपवाद, प्रकट हो रहा पाप आप ही परख लीजिए बिना विवाद। देवर के मन में भी अब कुछ संशय ने पाया है साथ, इसकी से पर मुझको भी अब केंद्रित करना होगा। जब वसुंधरा ने, वरुणा ने, इधर ध्यान होगा तो क्या है, उधर थोड़ी व्याख्यान हो रहे हैं। पता है, आप उधर देखते हो तो फिर सारा इंटरेस्ट, क्योंकि कहानी है ये, वो कथा है ना। आप इधर देखोगे थोड़ा रिस्पॉन्स मिलता रहेगा तो सुनाने में भी आनंद आएगा, आपका भी इंटरेस्ट बनेगा ना। कैसे कैसे परिस्थितियां होती हैं, ऐसा नहीं कि उसी समय में होती थी। आज घरों में शायद इससे भी ज्यादा खराब स्थितियां हैं। और आज भी कितने परिवार ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऊपर ऊपर का मान सम्मान बना हुआ है और अंदर से ये टेंशनें, ये तनाव, ये बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि पहले फिर भी ज्वाइंट फैमिली होती थी। वरुणा ने देवर को बता तो दिया, उसको पता तो है कि भी हाँ किसी और को मैंने, आजकल तो ऐसी स्थितियां हैं ना किसी को बता सकते हैं ना कोई हल कर सकते हैं। छोटे छोटे परिवार हैं और वो आपस में ऐसे उलझे हुए हैं कि उनकी कोई समस्याओं के निदान हो नहीं रहे। तो ऐसे ही जब बात ज्यादा बढ़ने लगी, इधर 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 तभी कहते हैं व्याख्यान में, धर्म सभा में आओ ना, समय से पहले पहुंचना चाहिए, है ना। क्योंकि बीच में आएंगे तो फिर ध्यान इधर उधर होगा ही। और मैं क्या बता रही थी आपको, कमठ का मान सम्मान घटने लगा। तो एक दिन फिर से वरुणा ने देवर को कहा कि मेरी बात तब नहीं सुनी, अब लोगों की तरफ ध्यान दो कि लोग कर क्या रहे हैं। अब मरुभूति को भी विचार आया, इस घटना पर मुझे भी कुछ ध्यान देना होगा, कुछ ना कुछ मुझे करना होगा, कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई लगती है। एक दिन मरुभूति ने विचार किया कि ठीक है, भाभी भी कह रही है, लोगों में भी ऐसा सुनने में आ रहा है, परंतु जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूं तब तक मुझे विश्वास नहीं करना चाहिए। और आंखों से देखने के लिए एक तरीका, एक उपाय, एक युक्ति मरुभूति ने की। एक दिन कमर से कहने लगा, भैया मुझे किसी काम से किसी दूसरे गांव जाना है। और कमर की आज्ञा लेकर के, कमर को बता करके वो घर से जैसे आगे भी कभी जाता था वैसे वैसे चला गया। क्योंकि कमर को ही बताना जरूरी था कि मैं घर में नहीं हूं। घर से गया और एक दिन वेश बदल कर वापस आया, रहने को मांगा है स्थान, आदरणीय अतिथि को देते सज्जन लोग सदा सम्मान। साधु का वेश बना करके, साधु का रूप बना करके शाम के समय अपने घर पे आ गया। कमर बैठा हुआ था। कमर को कहा, मुझे रात बिताने के लिए स्थान चाहिए, आपके घर में मुझे थोड़ी सी क्या दे दूं, जगह दे। जैसे आजकल साधु साथ में विहार करते हैं, पैदल चलते हैं, तो जहाँ स्थानक होती है स्थानक में ठहरते हैं, जहाँ स्थानक नहीं होती वहां पर घरों में भी ठहरते हैं, लोग स्थान देते हैं।
साधु के प्रति एक आदर का भाव होता है, एक साधु के प्रति विश्वास भी होता है। ये तो साधु है, ये कोई हमारे घर से कुछ चुराने नहीं आए, हमारा कोई भेद लेने नहीं आए, ये कोई हमें नुकसान पहुंचाने नहीं आए। तो साधु के प्रति विशेष आदर होता है। और हमारे भारत की संस्कृति है अतिथि देवो भव। अतिथि तो कोई भी आ जाए वो किसके समान होता है? देवता के समान होता है। कमट के घर में भी ऐसा आचरण था कि कोई भी आता था उसको आदर मान सत्कार प्राप्त होता था। तो जब साधु जी आए और उन्होंने रहने के लिए स्थान मांगा, पहले घर बनाए भी इस हिसाब से जाते थे कि बाहर एक बरांडा होता था कि कोई ऐसा अपरिचित अनजान आए कि तुम बरांडे में क्या कर लो, आराम कर लो। तो कमट ने बोल दिया कि ठीक है बाबा जी, आप वहां पर क्या करो, रात्रि व्यतीत करो, अपना भजन संध्या जो भी करनी है करो वहां पर। ऐसे दरवाजे के पास बरांडे में आराम करने के लिए जगह दे दी। झूठे सन्यासी ने झूठी निद्रा का भी ढोंग किया, जितना पहले सुना कान से आज आंख से देख लिया। सन्यासी जी ने थोड़ी देर भजन पाठ किया और फिर सोने का ड्रामा किया, और आज की रात जो उसने अभी तक कानों से सुना था उसको आंखों से देख लिया। मन की सारी मिटी भ्रांतियां भाभी पर आया विश्वास, मेरी महामूर्खता से ही मेरे घर का हुआ विनाश। आज यकीन आया जब आंखों से देख लिया कि वास्तव में इतने समय पहले जब मेरी भाभी मुझे कह रही थी तो मैंने उस बात पर विश्वास किया, मैंने गलती, और मेरी गलती की वजह से बात आज इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। राजपुरोहित सकल शास्त्र के वेता और बड़े विद्वान, इसी काम के लिए मिला है क्या इनको यह ऊंचा स्थान। कुल के रीत निवाज निभाने दिया गया है ऊंचा स्थान, क्या ऐसे कामों से उनका टिक जाएगा अब सम्मान। मनोबुद्धि विचार करने लगे, इतने पढ़े लिखे विद्वान, शास्त्रों के ज्ञाता, और इतना इनका सम्मान पूरे नगर में कि राजा भी कुछ करता है तो इनसे पूछ करके करता है, पर क्या ये सारा कुछ इनको इन्हीं कामों के लिए मिला है? इनको ये काम करते हुए जरा सी भी लज्जा नहीं आई। और अब जब ये बात सबको पता लगेगी तो इनका क्या सम्मान रह जाएगा? इन्होंने तो माता पिता और कुल की इज्जत का भी ख्याल नहीं। कैसे अब समझाओ इनको, कैसे यह लेंगे बीमार, अपराधी को अपराधों का हो जाता है जड़ अभिमान। अब अपने भाई को कैसे समझाऊं, कैसे बात करूं? मुझे तो बात भी करते हुए, हाँ जी, जैसे मुझसे बात करूंगा कैसे बात करूंगा? और अगर मैं समझाने की कोशिश भी करूं, मन पक्का करके इनके सामने कोई बात भी करूं, तो क्या ये बात मान भी लेंगे? क्योंकि अपराधी कभी अपने अपराध को कबूल करता ही नहीं। ये मानेंगे ही नहीं तो सुधरने का तो मैं ही बुरा बन जाऊंगा। मित्र स्वजन परिजन के सम्मुख कह दी जाए क्या ये बात, क्या ये लोग कभी दे देंगे सच्चाई का पूरा साथ। जैसे मैंने मेरी भाभी को समझा था पूर्ण असत्य, मेरे मुंह से भी अब देखो सत्य तथ्य है आज अकथ्य। क्या करना चाहिए? क्या अपने घर के जो बड़े हैं या जो परिजन हैं, जो संबंधी हैं, उनसे किसी से बात की जाए? हाँ, क्योंकि मेरे कहने से तो मानेंगे नहीं, इतना तो पक्का है। क्या किसी और को बीच में डाला जाए? हाँ, पर अगर मैं किसी और को कहूंगा भी तो क्या वो मेरी बात को मानेंगे? हाँ जी, मेरी ही भाभी ने मेरे को
किया तो मैंने अपनी भाभी का विश्वास नहीं किया, तो और दूर के रिश्तेदार कौन मानेगा इस बात? और मेरा भाई मेरी पत्नी मिलकर ऐसा करते काम, मेरे मुंह से ऐसी बातें कैसे निकल सकेंगी राम। घर में यदि ऐसा होता है, बोलो तुम क्या करते थे? भाई की तो बात छोड़िए, पत्नी से भी डरते थे। पहली बात तो मेरे मुंह से नहीं निकलेगा कि मेरा भाई और मेरी पत्नी ऐसे ऐसे। और अगर मैंने बहुत हिम्मत करी, किसी से बात भी करी, तो सामने वाला क्या कहेगा कि तुम घर में तो रहते हो, क्या तुम्हें नहीं पता तुम्हारे घर में क्या हो रहा है? चलो भाई से सब डरते थे कि भाई के लिए तुमने संकोच किया, क्या पत्नी से भी डरते थे? पत्नी को तो कंट्रोल नहीं कर ही सकते थे। दो बातें मेरे को ही सुनने को मिल जाएंगी। लोगों को इन सब बातों का दिया जाएगा क्या उत्तर? विकट समस्या बनी सामने, गंगा सरिता से दुस्तर। सुना न जाए, सहा न जाए, रहा न जाए अब घर पर, क्या परदेश चला जाओ, मोह दिखलाओ ना जीवन भर। ऐसा कर लेने से ये तो और अधिक होंगे स्वच्छंद, इनकी छाती पर रहने से कुछ तो मानेंगे प्रतिबंध। अब क्या करूं? ना तो मेरे से घर में रहा जाएगा, ऐसा आचरण घर में होता है, ना तो मैं घर में रह सकता हूं और ना ही मैं इसको सह सकता हूं। फिर करूं क्या? ना रह सकता, ना सह सकता, ना किसी को कुछ कह सकता, ऐसी विकट समस्या है। क्या करूं? क्या घर छोड़ के बाहर चला जाऊं? तो मैं तो चला जाऊंगा, पर मेरे जाने से तो इनको और आजादी मिल जाएगी, ये तो और ज्यादा पाप बढ़ जाएगा। एक बार स्त्री बिगड़ गई तो नहीं सकेगी कभी सुधर, इसमें इतनी बुद्धि नहीं है, झुक जाती है इधर उधर। कुल मर्यादा का यदि होता वसुंधरा को कुछ भी ध्यान, शील पंडित रख लेती, दे देती अपने प्यारे प्राण। एक बार स्त्री बिगड़ जाए, ध्यान रखना, ये एक बार गलत कामों की लालसा पड़ जाए, एक बार आदत पड़ जाए, तो फिर कितने भी जतन कर लो उसे सुधारना संभव ही नहीं। और वसुंधरा थोड़ा सा भी अपने शील का, अपने धर्म का विचार करती तो अपने प्राण दे देती, पर ऐसा आचरण कभी नहीं। एक बार कर लिया, अब इसको सुधारा नहीं जा सकता। मुझे सूचना दे देती तो मैं भी करता शक्य प्रयत्न, इसे लुटा लिया है अब तो महामूल्य चिंता मन रख। जब बात शुरू हुई तब अगर ये मेरे को बता देती, थोड़ा सा इशारा कर देती, तो मैं कुछ ना कुछ यत्न करता। अलग घर लेकर के उसमें रह सकता था, अलग किसी गांव नगर में चला जाता, कुछ भी उपाय हो सकता था, किसी को पता भी नहीं चलता और कुछ गलत आचरण भी नहीं होता। और वसुंधरा ने तो क्या किया? अपने आप ही अपना शील रतन लुटा दिया है, इसने तो खराब कर दिया है। कभी इधर मन कभी उधर मन झुकता रहता बारंबार, अस्थिरता में ऐसे ही तो हो जाया करता हर बार। निर्णय किया आखिरी ऐसा करूं निवेदन नरवर से, किसी काम के लिए निकाली जाती आज्ञा ऊपर से। मनोबुद्धि विचार करने लगा, नींद तो आई नहीं रही है, ऐसे कामों में नींद नहीं आती। विचार करता है कहीं कोई
कोई रास्ता नहीं है, बस एक ही तरीका मुझे समझ में आ रहा है कि मैं राजा अरविंद से इस विषय में बात करूं। वे तो राजा हैं, बड़ी बड़ी समस्याओं का हल निकालते हैं, मेरी इस समस्या का भी कोई ना कोई हल वो निकाल देते। हो सकता है किसी को पता भी ना चले और वो मेरे लिए कोई आज्ञा दे दे कि मैं पत्नी को लेके कहीं दूर चला जाऊं, या कुछ कुछ तो हल निकालेंगे। क्योंकि कहते हैं कि घर के व्यक्ति तो कुछ मर्जी कहें, जब बाहर का और आदरणीय सम्मानीय व्यक्ति कुछ कहता है उसका प्रभाव अलग ही पड़ता है। ऊपर वालों की आज्ञा ही संग्रह करते आए लोग, इसीलिए ऊपर वालों को रहना होगा अधिक निरोग। बड़ों की बात छोटे मानते हैं, राजा की बात कमठ को माननी होगी। हुआ प्रभात कमठ के घर से सन्यासी जी गए निकल, इधर उधर बस दो भगवा कर मूल रूप धर आए चल। सुबह हुई, सन्यासी जी कमठ के घर से चले गए और इधर उधर घूम घुमा करके वापस अपने रूप में अपने घर में आ गए। और घर में आकर के वापस कहाँ चले गए? राजा के पास चले गए। नृपति के पास स्वयं अब खड़े बहुत ही बने उदास, कैसे आए क्या कहना है पूछा पृथ्वीपति ने खास। राजपुरोहित ज्येष्ठ सहोदर कमठ कमाता ऐसा काम, इसमें मेरा घर का कुल का और आपका है बदनाम। नहीं राज्य का हित कर पाता अगर पुरोहित है बदमाश, और उपाय नहीं सूझा तब मैंने प्रभु से की अरदास। न्याय कीजिए राजन जिससे सावधान हो जाए नर, नरवर का ही प्रजाजनों के मन पर रहता पूर्ण। जाकर के राजा के पास खड़ा हो गया, मन बड़ा उदास है, ना कुछ कहते बन रहा और ना ही चुप रहते बन रहा। राजा ने पूछा, आओ बैठो, क्या बात, बड़े उदास नजर आ रहे हो, बात क्या है? तो साहस करके मरुभूति ने सारी बात राजा को बताई कि राजन, राजपुरोहित और परम विद्वान कमठ जब स्वयं ऐसा आचरण करता है तो वो कभी भी प्रजा को अच्छे आचरण की प्रेरणा नहीं दे सकता, वो प्रजा का कुछ भला नहीं कर सकता। ऐसा विचार करके जब मुझे कोई उपाय नहीं सूझा तो मैं आपके पास आया हूँ, आप ही कुछ आज्ञा फरमाएं, आप ही कुछ न्याय करें कि कैसे मैं अपने घर को और अपने परिवार को संभालूं और कैसे नगर के अंदर सदाचरण का प्रकाश। मरु के मन की बातें सुनकर दृप को क्रोध हुआ अनपार, मेरा राज पुरोहित कैसा घर पर करता अत्याचार। दंड न दिया जाएगा इसको, बिगड़ जाएगा सारा पुर, पुर में पोरों के खाने पर क्या बसते हैं सभी असुर। न्याय व्यवस्था नहीं टिकेगी, नहीं टिकेगी मानवता, शाक भाजियों जैसी सस्ती सदा बिकेगी मानवता। राजा ने सुना, बड़ा क्रोध आया, अरे कमठ ऐसा, और क्रोध में आकर के निर्णय ले लिया कि इसको कोई आज्ञा देने से, कुछ समझाने से कुछ लाभ नहीं हो सकता। इतने उच्च कुल में उत्पन्न होकर, इतने उच्च स्थान पर विराजमान होकर ये ऐसा कर सकता है, तो ऐसा व्यक्ति कभी समझाने से समझेगा नहीं, और इसको तो मुझे क्या देना पड़ेगा? कठोर दंड देना। मृत्यों को संबोधित करके दिया नृपति ने यह आदेश, पुर
बुलाया, आदेश दे दिया कमठ के घर जाओ, और जैसे एक अपराधी को पकड़ करके लाते हैं ऐसे उसको पकड़ करके बांध करके जकड़ करके खींचते हुए लेकर के आओ, और ला करके उसको जैसे बहुत बड़े अपराधी की दुर्गति की जाती है ऐसे दुर्गति करते हुए उसको नगर से बाहर निकालो। सेवक गए कमठ को पकड़ा, बतलाया सारा अपराध, छिन्न करण गर्दभ पर बिठला करते जाते ऐसा नाद, फूटा ढोल बजाते चलते घुमा रहे चौराहे पर, राज पुरोहित की लीलाएं आई आज निगाहों पर। पकड़ करके गधे पर बिठाया, मुंह काला किया, गले में जूतों की माला पहनाई और ढोल बजाते हुए उसको लेकर के जा रहे हैं। हर गली में, हर मोहल्ले में, हर चौराहे पर, पूरे नगर में उसको घुमा रहे हैं और बोल रहे हैं इस कमठ ने अपने ही घर में ऐसा बुरा चरण किया है, इसके राजा ने इसको सजा दी है और ऐसे उसका पाप क्या कर रहे हैं सबको बता रहे हैं। ध्यान रखना नगर वालों, जो भी व्यक्ति ऐसा आचरण करेगा, ऐसा मन में भाव लाएगा, ऐसा कभी कुछ विचार भी करेगा तो राजा की तरफ से उसको ऐसा दंड दिया जाएगा। क्या है कहते कहते घर से लोग निकल आए, देखा तो बोले यो अपनी करनी का यह फल पाए, अच्छा किया विपत्ति ने ऐसे अपराधी को दंडित कर, गधे चढ़ा कर काला होकर खूब मारा मुंडित से, ऐसे कर्म कमाने वाले ऐसे ही फल पाते हैं, अपने को अपने वालों को देखो सदा लजाते हैं। ढोल की आवाज आती है, लोग घरों से बाहर निकल के आते हैं, क्या हुआ, और सब लोगों को पता चलता है ऐसे हुआ, और ऐसे आदमी के साथ किसी को सहानुभूति नहीं है। बहुत अच्छा हुआ, ऐसे व्यक्ति को ऐसा ही दंड मिलना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को ऐसे पापों की सजा मिलनी चाहिए। ऐसे सब लोग बोल रहे हैं और कोई पत्थर, कोई ईंट, कोई कंकर, ऐसे लोग उसको क्या कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। हमने कभी न ऐसा जाना और कभी भी सुना नहीं, निकला बड़ा खराब आदमी, हमने इसको चुना नहीं, छोटा भाई भोला भाला, विषय परामुख श्रद्धाशील, वसुंधरा ने बेचारे के दिल को दिया छुरी से चीर। सभी आपस में बातें करते हैं, आप जानते हैं कुछ भी हो जाए सबके अपने अपने विचार होते हैं, सभी बोलते हैं, आपस में चर्चा करते हैं कि देखो बेचारा मनुभूति कैसा भोला भाला है, धर्मात्मा है, विषय भोगों में उसको जरा सा भी रस नहीं है, ऐसा विरक्त आदमी है, और उसकी पत्नी कैसी दुष्ट निकली वसुंधरा, उसने अपने धर्मात्मा पति का भी ध्यान नहीं रखा और ऐसा अपराध करके उसका दिल भी क्या कर दिया, आहत किया है, कितना बड़ा उसने उल्टा वाला काम किया है। इस प्रकार सभी लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। समय हमारा पूर्ण हो रहा है, तो आइए आज के वक्तव्य को यहीं पर पूरा करते हैं और शिक्षा लेते हैं कि गलत आचरण का तो हमेशा गलत ही फल होता है। ये घटना आगे और बड़ा रूप लेगी, आप आएंगे, सुनेंगे, आपको पता चलेगा। इन शब्दों के साथ ओम शांति।